गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए, इसमें थोड़ा सा एक थ्योरी है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो आईएससी में मुझे पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे आईएससी में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। रेखाखंड सूत्र या रेखाखंड का फॉर्मूला क्या होता है। जब इसके दो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, एक a और b, जिसका कोऑर्डिनेट x1/1 और x2/2 दिया हुआ हो, तो उसको x और y में उसका समीकरण सूत्र क्या होता है। याद रखिएगा, y माइनस y1 बटे x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। इसी चीज़ का प्रयोग करके हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान देते क्वेश्चन से क्या कह रहा है। हमें दिया है, दिखाएं कि a जिसका नियामक 0,-1, b जिसका नियामक 5,2 को मिलाने वाली रेखाखंड c जिसका नियामक -1 और 2 एवं d जिसका नियामक 4,-5 को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। ये मुझे प्रूफ करना। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ए बी एक क्या है। सबसे पहले एक रेखाखंड दिया गया जिसका नियामक a 0,-1, b जिसका नियामक 15,2 दिया गया है ना। अब ये समझिए कि CD एक कोई दूसरी रेखा है जिसका नियामक C का नियामक -1 और 2 और D का नियामक 4,-5 है। बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है किस अनुपात में, तो 2:3, यानी कि m/n का मान निकालना है 2:3। मुझे यही क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले ध्यान दिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया लिख लेते हैं। माना कि a जिसका नियामक 0,-1, b जिसका नियामक 15,2 से मिलने वाली रेखाखंड AB को c जिसका नियामक -1 और 2, d जिसका नियामक 4,-5 से बनने वाली रेखाखंड CD बिंदु P जिसका नियामक x, y पर अंतर विभाजित करती है। जो दिया था उसको पहले मैंने क्या किया, लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, रेखाखंड समीकरण सूत्र ये क्या होता है, y माइनस y1 बटे x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसको आप याद रखिएगा, है ना। एक दो ऑब्जेक्टिव भी बनाना होगा जिसपे हम लोग प्रयोग करेंगे इसमें। और 10th क्लास में कभी कभी पूछ देता है तो बच्चे लोग को लगता है कि ये हमें तो पढ़ना नहीं था, कहाँ से पूछ दिया। चलिए ध्यान दीजिए, हमने क्या किया यहाँ से, अब किसका निकाल रहे हैं, ए बी के लिए निकाल रहे हैं ना। ए बी का सूत्र निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, ए बी का समीकरण निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1/1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, x2/2 हो जाएगा। अभी जो फॉर्मूला निकाले उसके लिए, तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 1, -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 0 हो गया, बराबर क्या है y2 माइनस y1, y2 का मान कितना दिया गया है, y2 का मान कितना दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। y2 का मान कितना है 2 और माइनस y1 का मान कितना -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बटे x2 का मान कितना दिया गया है 15 माइनस x1 का मान कितना दिया है 0। यहाँ से कैलकुलेशन कर दिया तो y + 1 इज इक्वल बटे x इज इक्वल टू 2 1 3 3 बटे 15 15 तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो इधर कितना हो जाएगा 5x + 5 इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा x। हम क्या करते हैं, x की ओर y को भेज देते हैं, इधर बच जाएगा 5 बराबर कितना x माइनस 5y। ये आपका हो गया एक समीकरण प्राप्त हो गया। किसका समीकरण प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया समीकरण ए बी का। अब ध्यान दीजिए, हमें कह रहा है P जो है जिसका नियामक x, y है, बिंदु P बिंदु जो है CD को, है ना, 2:3 जिसे मानते हैं m/n के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। क्या दिया x का मान, x बराबर क्या होता है mx2 + nx1 बटे m + n, m का मान 2 प्लस x2 का मान कितना है, यहाँ से ध्यान इसके लिए CD के लिए, है ना, CD के लिए x2 का मान कितना है 4 है, प्लस n का मान कितना है 2, x1 का मान कितना है -1 है, बटे 2 1 3 हो गया, 4 दूनी 8 8 माइनस 2 2 इकाई 2, कुछ गलती तो नहीं हो गया ना। यहाँ पे होगा mx2 + n का मान यहाँ 3 था ना, 3 दूनी 3 इकाई 3, घट जाए कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा 5 और 5 बटे 5 बराबर कितना होगा 1, x का मान कितना आ गया 1 आ गया। उसी प्रकार y का फॉर्मूला क्या होता है m/2 + n/1 बटे m + 1, m का मान कितना 2 गुने y2 का मान कितना है -5 प्लस n का मान 3 गुने y1 का मान कितना है 1, 5 दूने -10 प्लस 6 कितना बचेगा -4/5। आपका ये निकल गया x का मान, ये निकल गया y का मान। अब ध्यान दीजिए,
यही बिंदु किस पे है समीकरण, इस पे है ना, ए बी पर है ना, ए बी पर है ना। अगर इस समीकरण है, इसका मतलब अगर x का मान और y का मान अगर इस समीकरण में पुट करते हैं, है ना, इसका जो समीकरण आया है, समीकरण 1 जो हम लाए हैं, अगर x और y का मान पुट करते हैं, अगर LHS और RHS सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कह देंगे कि 2:3 के अनुपात में AB को CD रेखा क्या करती है, अंतः विभाजित करती है। अब x और y का मान समीकरण 1 में रखने पे, है ना, समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, है ना। देखिए RHS में क्या दिया गया है, x माइनस 5y, x का मान कितना है 1 है, माइनस 5 इंटू y का मान कितना है माइनस 4/5, ये 5 कट जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5 बराबर क्या आ गया, LHS आ गया, यानी LHS बराबर RHS आ गया। अंत में हम क्या लिख देंगे, अतः CD रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में क्या करती है, अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है। हो गया प्रूव। थोड़ा सा इसमें अलग टाइप से दिया था, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा था। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 17 नंबर। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान है ना। सिर्फ बस इसमें ए दिया है, जहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट दिया जाता था संख्या में, यहाँ पे क्या दिया गया है, अलजेब्रिक टर्म में दे दिया गया है। चलिए ध्यान दीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्या दिया है, a+1 इंटू a+2, यह है टोटल x1, ध्यान दीजिएगा, और कॉमा, और ये आपका क्या है y1, क्या है आपका y1 a+2। दूसरा है आपका a+2 इंटू a+3, ये आपका क्या है x2, और कॉमा a+3, ये आपका क्या हो जाएगा y2। तथा तीसरा बिंदु है a+3 इंटू a+4, इसको कह देंगे x3, और कॉमा x+4, यह हो जाएगा y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A इतना, B इतना तथा C इतना दिया गया। चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होता है, 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 x1 का मान आप ध्यान दीजिए, वहां से लिखिए x1 का मान पुट कर दिया, इंटू हो गया y2 माइनस y3, y2 के मान कितना है, y2 के मान a+3 माइनस y3 के मान कितना है a+4, वैल्यू पुट कर दिया, प्लस x2 का मान कितना है a+2 इंटू a+3, वैल्यू पुट कर दिया। घेर करके लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है ना, a+4 किसका मान y3 का मान, y3 के मान कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से ना, y3 माइनस y1 का मान कितना दिया गया है a+2, पुट कर दिए, प्लस x3 का मान कितना है a+3 इंटू a+4 इंटू y1 माइनस y2 का मान a+2 माइनस y2 के मान कितना है a+3, वैल्यू पुट कर दिए। चलिए ध्यान दिए, इसको आप गुना कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, a से गुना a स्क्वायर, a से 2a, 1 से a और 1 से 2, कितना होगा 2, अंदर में माइनस से गुना कीजिए तो ठीक है, माइनस में गुना करेंगे दोनों माइनस में हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से गुना किए a इंटू a स्क्वायर, a गुने 3a और a गुने 2a और 2 गुने 3 6। चलिए यहाँ तो जैसे वैसे माइनस से गुना करिए तो a माइनस a और माइनस 2 प्लस a से a गुना a स्क्वायर, उसके बाद 3 से a गुना 3a, a से 4 गुना 4a और 4 3 12, यहाँ a+2 जैसे है माइनस से गुना करिए, माइनस a माइनस 3। अब जो कटता है उसको पहले काट दीजिए, क्या कटता है यहाँ पर ध्यान दीजिए, a कट रहा है, यहाँ भी क्या कर रहा है a कट रहा है, यहाँ भी क्या कर रहा है a कट रहा है। अब यहाँ क्या बचा, जैसे था वैसे लिख दिया, यहाँ क्या बचा 4 में से 3 गया -1, जैसे था वैसे लिख दिया, जोड़ करके यहाँ 3 2 5 ये इंटू +6, यहाँ कितना बचा है 4 माइनस 2 बचेगा, जोड़ करके लिख दिए a स्क्वायर प्लस 4 3 7 प्लस 12, यहाँ घट के कितना बचेगा -1। अब गुना कर दीजिए, चलिए ध्यान, -1 से गुना किया तो -a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2, यहाँ 2 से गुना किए 2a स्क्वायर 5 दूने 10a प्लस 6 दूने 12, -1 से गुना कीजिए, माइनस में a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 12। चलिए कुछ कटता है, चलिए देखिए कटेगा ही, 2a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और इधर है a स्क्वायर, कट जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, 3 गो माइनस में और 7 गो माइनस में, 7 3 10 गो माइनस में, प्लस में 10 गो, यहाँ प्लस में 12 और माइनस में 12, बचा क्या -2 से, क्या बचा -2, तो 1/2 मॉड -2 मॉड से बाहर निकला, प्लस में
हो गया। अब ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। हमें दिया गया है P जिसका नियामक कितना दिया गया है, -5/1, Q जिसका नियामक कितना दिया है, 3,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु A एक के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। K के दो मान ज्ञात करें जिसके लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का परिमाण कितना है, 2 वर्ग इकाई है, जहां B कितना है, 1,5, C कितना दिया गया है, 7,-2। आप इस फिगर से समझिए, है ना। सबसे पहले समझिए कि ABC एक क्या दिया है, त्रिभुज, जिसमें B का नियामक दिया है, C का नियामक, लेकिन A का नियामक नहीं दिया गया। मैं उसको क्या मान लिया, X और Y मान लिया। अब ध्यान दिए, A एक ऐसा बिंदु है जो एक रेखा PQ गया है, जिसे क्या करता है, P का नियामक दिया है, Q का नियामक दिया है, इसे K अनुपात 1 के अनुपात में डिवाइड करता है, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 2 स्क्वायर यूनिट दिया गया है। तो K का दो मान ज्ञात करें, है ना, यही हमें दिया गया है। चलिए आप इसे लिख लीजिएगा लैंग्वेज, क्या है ना। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें A का नियामक x1/1, B का नियामक 1,5, C का नियामक 7,-2। A बिंदु A रेखाखंड P और Q से बनने वाली रेखाखंड PQ को K अनुपात 1 के अनुपात में क्या करती है, अंततः विभाजित करती है। इतना आप लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, मैं बनाता हूं यहां से विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, mx2 + nx1 बटे m+1। मुझे कोऑर्डिनेट A निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा, m का मान कितना है, k इंटू x2 का मान कितना दिया गया है, 3 प्लस n का मान 1 इंटू x1 का मान कितना दिया गया है, -5 बटे k+1। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3k -5 बटे k+1 हो गया। y का मान m/2 + n/1 बटे m+n। अब ध्यान दीजिए, m का मान कितना है, k है, by2 का मान कितना दिया गया है, 5 दिया है, प्लस n का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, इंटू by1 का मान कितना दिया गया है, 1 दिया है, बटे k+1, 5k+1 बटे k+1। ये आपका निकल गया x का मान, ये निकल गया y का मान। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना दिया गया है, 2 स्क्वायर यूनिट दिया गया। क्या दिया है, 2 स्क्वायर यूनिट हमें दिया गया। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mod x1 इंटू by2 माइनस by3 प्लस x2 इंटू by3 माइनस by1 प्लस x3 इंटू by1 माइनस by2 बराबर कितना है, 2 दिया। अब 2 को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। मॉड को भी हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, प्लस माइनस दोनों लगाते हैं। मॉड हटाने के बाद प्लस माइनस दोनों में आता है तो क्या होगा, प्लस माइनस बराबर में 4 करते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, x1 का मान कितना पुट करेंगे, 3k-5 बटे k+1 इंटू by2 माइनस by3, यहाँ से by2 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, by3 का मान कितना है, -2, माइनस by1 का मान कितना दिया गया, ध्यान दिए यहाँ से 5k+1 बटे k+1 जैसे था लिख दिया, प्लस x3 का मान कितना दिया गया, 7, by1 का मान कितना दिया गया, 5k+1 बटे k+1 वैल्यू पुट कर दिए, माइनस by2 का मान कितना दिया गया, 5 बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसको मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ। हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हमें क्या दिया गया है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 5 2 7 गुना कर दिए, 7 21 के माइनस 7 5 35 बटे k+1 प्लस, ध्यान दीजिए ये तो 1 से गुना होगा 1 ही हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये दोनों गुना होगा ना, -2 के -2 और ये हो जाएगा माइनस दोनों में गुना तो -5 के, और ये क्या है प्लस माइनस 1 बटे k+1। यहाँ तो 7 बार में है, ये k 5 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, k+1 5 में गुना होगा तो ये तो जैसे था वैसे ही 5k+1 माइनस में गुना कीजिए तो -5 के और -5 बटे k+1 बराबर प्लस माइनस 4। अब इसको वहाँ लिखते हैं, कितना है, ये तो जैसे था वैसे लिखा गया, प्लस यहाँ ध्यान दीजिए 2k -5 के कितना हो जाएगा, -7 के -3 बटे k+1, ये हो गया। यहाँ पे 7 से आप गुना कीजिए, सबसे पहले ये 5 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा -4 तो कितना हो जाएगा, 7 चौके -28 बटे k+1 हो गया बराबर प्लस -4। चलिए अब सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, k+1 जैसे था वैसे लिखा जाएगा, 21 के -35, यहाँ -7 के -3, यहाँ -28 बराबर प्लस -4। अब ध्यान दीजिए 21 के -7 क्या हो जाएगा, 14 के 28 और 7 है ना, 28 और 3 31 और 35 66 है ना, माइनस में 66 बटे k+1
बराबर कितना हो गया प्लस माइनस 4। अब एक बार इतना बराबर हम क्या लेंगे +4 और एक बार लेंगे -4। जब 14 के -66 बटे के प्लस 1 बराबर 4, चलिए इसको गुना कर दिए तो 14 के -66 बराबर कितना हो गया 4 के प्लस 4। अब ध्यान दें इसको इस साइड ले आते हैं तो कितना बचेगा 10 के, इसको उधर ले चले जाते हैं तो 66 प्लस 4 कितना हो जाएगा 70, 0 से 0 कट गया, के का मान कितना आ गया 7। पुनः जाओ अब क्या करते हैं इतना बराबर -4 लेते हैं तो 14 के -66 बटे के प्लस 1 बराबर -4, इसको गुना कर दिए तो 14 के -66 -4 और माइनस क्या हो जाएगा, इसको इस साइड लेके चलाइए तो 14 4 कितना हो जाएगा 18 के, इसको उस साइड लेके चले जाइए तो प्लस में 66 माइनस में 4 कितना बचेगा 62 के बराबर कितना 66 62 बटे 18, 31 दूना 62 और 9 दूने 18 आ गया 31 बटे 9। अतः के का मान कितना कितना आ गया 7 और 31 बटे 9। क्वेश्चन थोड़ा सा समझना था और कुछ नहीं था। देखिए क्वेश्चंस अगर आप लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जब मैं इसको फिगर से बता देता हूँ तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाता है ना। चलिए स्टूडेंट्स बहुत गर्मी है ना, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए, है ना। इतना गर्मी में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, कितनी गर्मी है वो तो आप लोग को ही पता होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। A B C D के निर्देशांक क्रमशः कितना दिया गया है 6, 3, -3, 5, 4, -2 तथा x, 3x है। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इस 4 बिंदु ABCD से क्या किया गया है 2 ट्रायंगल बनाया गया। तो हम कैसे समझे कि 2 ट्रायंगल बनाया गया, तो हमें यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा किस प्रकार ट्रायंगल बनाया गया है। हमें दिया है डीबीसी है ना, तो डीबीसी एक ट्रायंगल मैंने बना दिया। उसके बाद एबीसी, इसका मतलब दोनों का बेस क्या है एक ही है। इन दोनों के क्षेत्रफलों का क्या दिया गया है अनुपात दिया गया। तो हम क्या करेंगे इन दोनों के क्षेत्रफलों के अनुपात पुट कर देंगे। इसका कितना वैल्यू दिया है 1/2, आंसर खुद निकल के चला आएगा। चलिए ध्यान देते हैं कैसे बनाते हैं इसको। क्या लिखा, माना कि A जिसका नियामक 6, 3, B जिसका नियामक कितना है -3, 5, C जिसका नियामक कितना माने 4, -2 और D जिसका नियामक कितना माने x, 3x बिंदुओं से बने 2 त्रिभुज क्या है ABC और त्रिभुज DBC है। चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया, फॉर्मूला आप पुट करके वैल्यू पुट करिए। अब ध्यान दीजिए मैंने किसका निकाले ABC, आप ध्यान दीजिएगा ABC ऊपर वाले का A x1/1, B से लेंगे x2/2 और C से लेंगे x3/3। चलिए वैल्यू पुट करते हैं 1/2 x1 का मान कितना दिया गया है चलिए यहाँ से मैं लेता हूँ x1 का मान कितना है 6/2 -/3 का मान कितना दिया गया है 5 -/3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 होता है, x2 का मान कितना है -3 तो कितना हो जाएगा -3 इंटू क्या होता है /3 -/1 का मान कितना दिया है -2 माइनस /1 का मान कितना है -3 है तो -3 हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना है 4 /1 -/2 /1 का मान कितना दिया गया है 3 /2 का मान कितना है 5 -5 हो गया। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं 5 2 7 7 6 गुने 7 यहाँ -3 3 2 कितना हो जाएगा -5 4 यहाँ घट के कितना हो जाएगा -2 गुना कर दीजिए। ये तो है 1/2 मॉड 6 7 42 माइनस माइनस प्लस बचती है 15 और 4 दूने 8 मॉड में घटाने जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 49, कितना हो गया 49/2 मॉड से ये बाहर निकल जाएगा ना, कितना हो गया 49/2 स्क्वायर यूनिट। किसका क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज ABC का। इसी प्रकार हम ज्ञात करें त्रिभुज DBC का ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए DBC लिख रहे हैं DBC तो इसको हम कहेंगे x1/1, इसको कहेंगे x2/2 और इसको कहेंगे x3/3 करेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं 1/2 मॉड x1 का मान कितना दिया गया है x है ना /2 -/3 यानी कि 5 और माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। फिर है x2 का मान कितना है -3 वैल्यू पुट कर दी है ना। क्या होता है फॉर्मूला /3 -/1 का मान कितना दिया है -2 माइनस /1 का मान कितना दिया है 3x तो क्या हो जाएगा -3x फॉर्मूला के हिसाब से, प्लस x3 का मान कितना दिया गया है 4 /1 -/2 का मान कितना दिया गया 3x और -5। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं 1/2 मॉड यहाँ पर 5 2 7x चलिए गुना कर दिए तो माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 3 9x यहाँ से गुना कीजिए आप 4 3 12x प्लस माइनस माइनस 5 के 20 क्या बच रहा है 7x और 9x और 12x टोटल कितना हो गया 28x। यहाँ 20 में से 6 गया कितना बचा 14, कितना बच गया 14। ये आपका मॉड में आ गया समीकरण 2। अब हमें प्रश्न से क्या दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी का वैल्यू कितना दिया गया है
अब यहाँ से निकालें समीकरण 2 में, आप ध्यान दीजिए कितना मॉड 1/2 मॉड 28x माइनस 14, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 1/2 28x माइनस 14 बटे 1/2 गुने 49, 1/2 गुने 1/2 कट गया। अब ध्यान दीजिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर गुना करते हैं, इसको इधर गुना करते हैं। चलिए गुना कर दूं, चलिए कर दिए गुना, कितना हो गया 28x माइनस 14/49 बराबर 1/2 सेम है। अब क्या करते हैं, एक बार अब ध्यान दीजिए, इसको जो ये मॉड में एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस लेंगे। तो एक बार मैं प्लस लेता हूँ, कितना 28x माइनस 14/49 बराबर 1/2, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, ऐसा कॉमन लेकर के काट सकते हैं। कितना हो गया 28 दूनी 56x माइनस 14 दूनी 28, इधर हो गया 49। चलिए 56x बराबर 49 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 49 प्लस 28, x बराबर कितना होगा 77/56 कट जाएगा कैसे 11 सते 77, 7 से 11 सते 77 और 8 सते 56, कितना आ गया 11/8, कितना आ गया 11/8। दूसरा हम क्या लेंगे पुनः, अब माइनस में लेंगे, माइनस घेर करके माइनस 28x माइनस 14/49 बराबर 1/2 गुना कर दिए तिरछा तिरछी, कितना हो जाएगा माइनस 56x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 14 दूनी 28 और इधर बराबर में 49, माइनस 56x बराबर 49, इधर चला जाएगा माइनस 28, तो x बराबर कितना बचा 21 और बटे में चला गया माइनस 56, काटते हैं कितना 7 तिया 21 और 8 सते 56, कितना हो गया माइनस 3/8। अतः x का मान कितना हो गया 11/8 और माइनस 3/8। क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ था नहीं। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान है। क्या कह रहा है, यदि किसी चतुर्भुज का शीर्ष का निर्देशांक क्रमशः कितना दिया है 1,2 -5,6 7,-4 और h,-2 का क्षेत्रफल, यानी कि ABCD एक चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है 0, तो दिखाए कि h बराबर 3, मुझे ये साबित कर देना h बराबर 3 लाना है। कुछ नहीं है, आप ऐसा पीछे क्वेश्चन बनाए हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ABCD चतुर्भुज बना लिया जिसका नियामक a का कितना 1,2, b का कितना -5 6, c का कितना 7,-4, d का कितना h,-2। मैंने क्या किया, एक विकर्ण AC को मिलाया है ना, जिससे क्या होगा दो अलग अलग त्रिभुज बन गया, दोनों अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे निकाल लेंगे और दोनों के जोड़ देंगे। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 0 दिया है, h का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष a का नियामक कितना 1,2, b का -5 और 6, c का कितना 7,-4 तथा d का h,-2 है। विकर्ण AC को मिलाया। अब हम पहले सबसे पहले ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। 1/2 मॉड x1 × by2 - by3 by2 - by3 हो गया, सॉरी by2 - by3 x2 का मान कितना है -5 by3 - y1 by3 - y1 प्लस x3 का मान 7 इंटू by1 - by2 by2। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 6 4 10 10 गुने 1 10, यहाँ -5, यहाँ 4 2 -6 लिख दिए प्लस 7, 6 में से 2 गया -4। चलिए 10 हो गया माइनस माइनस प्लस 6 5 30 प्लस माइनस माइनस 7 चौके 28, 30 10 40, 40 में से 28 गया -12, मोड से निकला प्लस 6 दूने 12, कितना आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। किसका क्षेत्रफल आ गया ABCD का, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 6 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब हम लोग ज्ञात करते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ज्ञात करते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 1/2 इंटू कितना दिया गया है मॉड x1 इंटू by2 - by3। अब ध्यान दीजिए हमने ज्ञात कर रहे हैं ACD ज्ञात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा by2 - by3 by2 - by3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x2 का मान कितना है 7 है प्लस कितना हो जाएगा, अब वो कितना हो जाएगा by3 माइनस by1 by1 प्लस x3 का मान कितना दिया गया है h प्लस क्या होता है by1 माइनस by2 by1 माइनस माइनस प्लस by2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, चलिए कैलकुलेशन के यहाँ पर कितना बचेगा -2 गुने 1 -2, यहाँ पर हो जाएगा -7 और माइनस माइनस कितना प्लस 4 h गुने कितना 4 2 6 हो गया -2 माइनस प्लस माइनस माइनस 7 चौके 28 और ये प्लस 6h, यहाँ हो गया 28 2 30 है ना, 30 प्लस 6h कॉमन कितना है 2, चलिए 2 कट गया 15 प्लस 3h कितना आ गया माइनस में 15 प्लस 3h मोड से बाहर कर दिए। अब चलिए ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न से, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का मान कितना दिया है 0 दिया गया। ये निकालेंगे कैसे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, दोनों का क्या किया जोड़ दिए, क्या आ गया 0। इसका वैल्यू कितना दिया है 6, इसका वैल्यू कितना -15h प्लस 13, तो ये कितना हो जाएगा 6 -15 प्लस 3h, यहाँ कितना घट के हो जाएगा -9 प्लस 3h बराबर 0। कितना बचेगा यहाँ, इसको भेज देते हैं उस साइड है ना, इसको भेजते हैं उस साइड, तो क्या कितना 9 3h बराबर 9 3 किया 9, h का मान कितना हो गया 3 हो गया। बहुत आसान था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए,
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 21, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बी सी क्रमशः कितना दिया 3,4 -4,3 और 8,6 है। साथ ही साथ ए से बी सी पर डाले गए लंब की लंबाई क्या थी। बहुत आसान है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना आप जानते हैं, है ना। एबीसी एक ट्रायंगल माना जिसका नियामक ए बी सी बैठा दिया, अब एडी लंब डाल दिया, है ना। मुझे एडी ज्ञात करना है। अब समझिए कैसे मैं ज्ञात करूंगा उसको थोड़ा सा समझाते हैं, आप बिना वीडियो देखकर बना सकते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और बीसी के लंबाई ज्ञात कर लेंगे। किसका लंबाई ज्ञात कर लेंगे, बीसी का लंबाई ज्ञात कर लेंगे। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल आपको पहले से पता है, वो पुट कर दीजिए, आधार पता है, ऊंचाई का मान निकल जाएगा आसान से। चलिए ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष ए कितना 3,4, बी कितना -4 और 3, सी कितना 8 और 6 है। एडी लंब बीसी डाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2 mod x1 * y2 - y3 + x2 * y3 - y1 + x3 * y1 - y2। फार्मूला ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है फार्मूला से, फार्मूला भी कभी कभी पूछ देता है। 1/2 x1 का मान कितना 3, x1 का मान कितना 3, तो यहाँ से ले लेते हैं। x1 का मान 3, y2 - y3 प्लस x2 का मान कितना -4, y3 - y1 प्लस x3 का मान कितना 8, x3 * y1 - y2। चलिए कैलकुलेशन के 3 यहाँ घट के कितना जाएगा -3 माइनस में 4 घट करके कितना हो जाएगा 2, 8 घट करके कितना हो गया यहाँ पे 1। चलिए गुणा करिए, -3 × 9, 14 -8 प्लस 2.5 कट गया, कितना बचा मोड में -9, 9 से निकल गया बराबर 9/2। 9/2 का मतलब कितना है 9 के आधा 4.5। अब हम बीसी ज्ञात करते हैं, तो बीसी डिस्टेंस फार्मूला √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से इन दोनों बीसी का फार्मूला आप पुट कर दिए, बीसी का फार्मूला पुट कर दिए। चलिए -4 और -8 के होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 - 6 के होल स्क्वायर, तो -4 - 8 कितना हो जाएगा -12 और घट करके कितना -3, 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 9, 109 53, 17 53 से, और 9 का वर्गमूल कितना 3, तो कितना हो गया 3√17 यूनिट इसकी लंबाई हो गया। चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का मान कितना है 1/2 स्क्वायर यूनिट। फार्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार कितना है बीसी, ऊंचाई कितना है एडी। चलिए 1/2 आधार का वैल्यू पुट कीजिए 3√17 प्लस गुने एडी बराबर 9/2। चलिए ये 1/2 कट गया, 3 तिया 9 कट गया, तो एडी बराबर कितना बचा 3/√17, 3/√17। हमें ज्ञात करना था त्रिभुज का क्षेत्रफल और एडी की लंबाई। बहुत आसान है। चलिए धन्यवाद। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।